आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउंड सीरीज के बारे में, जिसमें हम लोग राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज अमित और जानते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक डेटाबेस हम लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे कि एक के लिए मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ नंबर्स, एक यहाँ पे मैं रख देता हूँ काउंट। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड की और इसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं बॉर्डर, सबको सेंटर में अलाइन कर देते हैं, साइकिल केस चेंज कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे कलर दे देते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं राउंड के बारे में। तो राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन एक तरीके से आपको किसी भी नंबर्स की वैल्यू को एक राउंड फिगर में करने के लिए यहाँ पे यूज में आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे कि मेरे पास एक डेटा सेट यहाँ पे बना हुआ है। तो इस डेटा सेट पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे राउंड जो मेरे पास अभी फंक्शन है, यहाँ पे एक मैंने नंबर्स रखे हुए, जैसे कि एक एग्जांपल की 4327.2545 और इस तरीके से हम लोगों ने एक नॉर्मली मैथ्स में एक नंबर लाइन पढ़ा हुआ है, जिसमें सेंटर पे 0 होता है, फिर 1 2 3 है ना, फिर 4, फिर इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो -1 -2 -3, इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन का यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर लाइन है, यही नंबर लाइन मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। तो जैसे ये 0 है तो 0 के पास में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 0 यानी कि पॉइंट के पास यहाँ पे हम लोगों ने 0 से डिनोट किया हुआ है। वैसे ही नंबर 1 के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से सीक्वेंस ऑर्डर में पूरे नंबर लाइंस दिख रहे होंगे। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है? यही हमारे लिए काउंटिंग कहलाते हैं। ये जो 0 1 2 3 4 ये हमारे लिए काउंटिंग है। अब राउंड क्या करता है कि मान लीजिए अगर आपका रेंज जो है 0 से लेके 4 के बीच में है, तो ये आपको इनिशियल वैल्यू देता है। इनिशियल वैल्यू इन द सेंस कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 12.1 तो ये आपको सिर्फ 12 बताएगा। और यही अगर आपका रेंज अगर 5 to 9 है तो ये आपको 1 वैल्यू इंक्रीज करके बताएगा। यानी कि अगर ये 12.5 होता या 12.7 होता तो ये आपको वैल्यू बताता 13। ये आपका राउंड फंक्शन बताता है। तो राउंड फंक्शन अगर आपकी वैल्यू 0 to 4 के बीच में वैरी करते हैं तो इनिशियल वैल्यू यानी कि वैल्यू को कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, 0 तक में आपको डिनोट करके बताएगा। अगर आपका 5 to 9 के बीच का रेंज है तो ये वैल्यू इंक्रीज करके बताता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो 4327.2545 है और मैं यहाँ पर नंबर रेंज ले ले रहा हूँ कि मुझे जो काउंटिंग है वो 1 पे वर्क करना है। तो 1 पे कौन सा डिनोट हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 2। तो 2 के ठीक बाद में क्या है 5 और मैं फंक्शन लगा रहा हूँ राउंड। और ये जो फंक्शन मेरा राउंड है तो ये 5 या 5 से अधिक होती है, क्या करेगा 4327.3 यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाली वैल्यू जो है वो आपकी इग्नोर हो जाएगी। अगर यहीं पे अगर मैं कहता कि आपको नंबर 2 के बिहाफ पे कुछ काउंटिंग कर दी, यानी कि काउंट अब मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 के ठीक बाद में क्या है आपका 4, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर 5 तक ये आपका वैलिड हो जाएगा। रीजन क्या है कि 5 से कम है, यानी कि इनिशियल वैल्यू। तो आंसर आपका होगा 4327.25, ये आपका आंसर होगा। ये राउंड फंक्शन का काम होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, वही 4327.2545। इसी नंबर को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक। ओके देन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे राउंड इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन। नंबर्स बोल रहा है तो मैंने यहाँ नंबर्स का सिलेक्शन किया, कॉमा काउंट बोल रहा है तो मैंने यहाँ पे काउंट का सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब इसी को मैं कर देता हूँ ड्रैग। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे 0 है तो देखिए 4327 यहाँ पे दे रहा है। रीजन क्या है कि आपका जो ये 0 है वो इस चीज के लिए डिनोट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका 0 पॉइंट को डिनोट कर रहा है। पॉइंट के ठीक बाद में कौन है 2, तो 2 जो है 5 से कम है, इसलिए आपकी वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे 4327। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर 4327 आ रहा है। अब मैं इसी की जगह पे 1 लिख देता हूँ, 2 3 -1 -2 एंड -3। तो अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से सीक्वेंस ऑर्डर पे वर्क कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं इसी की मैं बात करता हूँ -1 की, तो -1 में क्या आंसर आ रहा है मेरा 4330। तो यहाँ पे 4330 किस बिहाफ पे ये काम कर रहा होगा, नेगेटिव साइड पे। तो ये देखिए -1 पे कौन है हमारा 7 है। तो 7 के ठीक बाद में क्या है हमारी वैल्यू, उसे यहाँ पर चेक करनी है। तो ठीक बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है 2। तो ये जो मेरी वैल्यू है 7, ये 5 से अधिक है, तो ये क्या करेगा आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया 4330। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं -2 की बात कर रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है आपका 4300। वो किस लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो 4300 इसलिए दिख रहा है क्योंकि -2 पे यहाँ पे मेरे पास क्या है अवेलेबल है
तो अगर आप यहाँ पर देखें -2 के पास अवेलेबल है आपका वैल्यू 2 और 2 के ठीक बगल में क्या है आपका 3 और आप खुद इनिशियल वैल्यू 2 को देखें तो ये 5 से कम है, तो इसलिए आपकी वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू बना करके 4300। ये आपका आंसर होगा। सो आई होप कि आपको राउंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से चलिए बात करते हैं राउंड अप फंक्शन की। यहाँ पे एक और इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम और यहाँ पे लिख देते हैं राउंड। अभी राउंड अप क्या करते हैं, ये वैल्यू को बढ़ा के बताता है, यानी कि ये आपके नंबर्स के बीच के रेंज की वैरी नहीं करेगा, जो भी डेसिमल के बाद की वैल्यू होगी उसको इंक्रीज करके ही बताएगा। ये आपका राउंड फंक्शन करता है। तो फंक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल राउंड अप ब्रैकेट ओपन और नंबर्स बोल रहा तो हमने यहाँ नंबर्स का सिलेक्शन किया, कॉमा यहाँ पे काउंट बोल रहा तो मैंने यहाँ पे काउंट का सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूं तो अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, जो भी वैल्यू है यहाँ पे इंक्रीज करके ही बता रहा है। जैसे यहाँ 25 है, ये 26 है। यहाँ पर आप देखिए कोई भी वैल्यू है, जैसे 4300 है, 4400, 4000 है तो 5000, ये आपके नंबर काउंटिंग के बेसिस पे वैल्यू को इंक्रीज करके ही बताएगा। इसमें वैरी नहीं करता कि 0 to 4 के बीच का रेंज है या 5 to 9 के बीच का रेंज है, वो 0 के ऊपर की वैल्यू है तो इंक्रीज करके ही बताएगा। चलिए इसी तरीके से आपका सिमिलर है आपका राउंड डाउन, और राउंड डाउन क्या करता है कि आपके वैल्यू को डिक्रीज करके ही बताएगा। तो राउंड डाउन फंक्शन कैसे डिक्रीज करके बताएगा तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चाहे वो वैल्यू 0 के बाद कितनी भी हो, वो आपको इनिशियल वैल्यूज तक ही वो डिक्रीज करके बताएगा। इसको लगाने का भी तरीका आपका यही है, राउंड डाउन। ये आपका फंक्शन का नाम होगा, ब्रैकेट ओपन, नंबर्स बोल रहा है तो हमने नंबर्स का सिलेक्शन किया, कॉमा काउंट है तो काउंट का हमने सिलेक्शन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स और यहाँ पे काउंट का सिलेक्शन कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपके फंक्शंस में इसी तरीके से काम करता है। राउंड है तो ये नंबर रेंज के बीच में जो वैरी करते हैं उसके बिहाफ पे वर्क करेगा। 0 to 4 है तो इनिशियल वैल्यू, अगर उससे ऊपर की वैल्यू है 5 या 5 से अधिक तो वो आपके वैल्यू को इंक्रीज करके बताएगा। राउंड अप में आपको वैल्यू इंक्रीज करके बताया जाता है, और वहीं पे अगर बात करते हैं राउंड डाउन की तो राउंड डाउन आपको वैल्यू डिक्रीज करके बताता है। सो आई होप कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग और नए फंक्शंस और भी नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।